हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. What is this electropositivity? Means they are going to complete their octet by donating electrons, and they are going to complete their octet by accepting electrons. Means there will be a loss of electron and there will be a gain of electron. So this way they are going to react with each other. For example, sodium atomic number 11, so its electronic configuration is 281. For example, one non-metal we have taken, chlorine, atomic number 17, so electronic configuration is 287. See, in the valence shell 8 electron should be there. So this is the criteria for the stability. So sodium needs 7 and chlorine needs 1. So that chlorine will carry 8 and sodium will carry 8. तो ये इसको 8 तक पहुंचाना है और इसको 8 तक पहुंचाना है. दोनों को क्या करना है? It has two options. ये या तो इस एक को दे दे, क्योंकि जैसे ये दे देगा इसके पास अंदर तक 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है. ये या तो ये 7 दे दे या इसमें एक ले ले. तो अगर ये 7 देता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर एक ले लेता है तो इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस अचीव हो जाएगी. तो इसी इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि वैलेंस शेल शुड कैरी 8 इलेक्ट्रॉन. ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग शेल शुड बी देयर. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो क्राइटेरिया में सिर्फ 8 होना चाहिए वैलेंस शेल. तो सोडियम के लिए इजी पाथ क्या है? व्हेन सोडियम इज हैविंग 281, दैट सोडियम शुड डोनेट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. Chlorine is having 287. So this 1 electron will be gained by the chlorine. The moment it is gaining 1 electron, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास जा रहा है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से इट इज शोइंग प्लस साइन. एंड chlorine is gaining 1 electron, so chlorine is changing into Cl minus. Cl minus means 288 and Na plus means 28. ये प्लस और माइनस कैसे गेन हुआ उसको भी समझ लेते हैं. सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मींस 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन्स आर इन न्यूक्लियस, ये यहाँ पर प्रोटॉन हो गए, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन शेल्स. तो 11 प्रोटॉन मींस 11 पॉजिटिव चार्जेस एंड 11 इलेक्ट्रॉन मींस 11 नेगेटिव चार्जेस. एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ कितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन? 11. सो 10 से 10 कैंसिल हुआ, नेट क्या बचा? 1. क्या 1 पॉजिटिव. व्हाट इज दिस 1 पॉजिटिव? 1 प्रोटॉन इज इन एक्सेस. तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है. इसलिए सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम पर क्या चार्ज हो जाएगा? प्लस 1. तो सोडियम आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन विल कैरी 1 पॉजिटिव. इफ इट इज डोनेट any element is donating 2 electron will carry 2 positive. For example, magnesium is having 282. ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम +2 चार्ज शो करने लगता है. तो जो जितने देगा वो उतने प्लस शो करेगा, जो जितने लेगा वो उतने माइनस शो करेगा. तो अब सोडियम की स्थिति हो गई Na+ एंड क्लोरीन हैज बिकम 288 मींस क्लोरीन माइनस. अब चार्ज कैसे, इसको शो कैसे करेंगे? लुइस ने बोला था, लुइस साइंटिस्ट का नाम क्या है? लुइस. इन्होंने बताया कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट के फॉर्म में मेटल के सिंबल के आसपास लिख दीजिए. तो सोडियम के वैलेंस शेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. तो 1 इलेक्ट्रॉन को हमने उसके डॉट से शो कर दिया. क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. तो क्लोरीन के आसपास आपने 7 शो कर दिया. अब क्लोरीन को कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत. सोडियम क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो जब दे रहा है तो सोडियम किसके फॉर्म में बच रहा है? Na+. और क्लोरीन किसके फॉर्म में बच रहा है? तो आप उसकी 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे.
8वां जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको आप स्पेशल करके दिखा दीजिए, जिससे वो इंडिकेट हो कि ये इसका खुद का नहीं, किसी और से उसने लिया हुआ है। तो ये आपका बन गया क्लोरीन और ये बन गया आपका सोडियम, इस पर आ गया माइनस चार्ज। यहाँ जो फोर्सेस काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बॉन्ड बंधा हुआ है, इन फोर्सेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और ये जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आयन से मिलके बना है, एक कैटायन और एक एनायन, ओके, इसलिए आयनिक बोला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये फोर्सेस के नाम है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं, इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं, ओके। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम। तो दूसरा एग्जांपल है MgO, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 12 को हम लिखते हैं 282। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इसको लिखते हैं 2 and 6। अब देखिए, वैलेंस शेल इन मैग्नीशियम आर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज कैरी 6। तो 6 को 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 2 की। मैग्नीशियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है? 2 देने की, बिकॉज 6 लेना इज अ डिफिकल्ट टास्क रादर देन गिविंग ऑफ 2। सो मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आपने लुईस के अकॉर्डिंग बनाए, दिस इज 6, सो इट विल डोनेट both electron, so magnesium will carry so this is called as magnesium oxide ionic compound and the forces are electrostatic. It is a short form of compound, okay. If you want to take another example of MgCl2, again Mg282, 2 Cl are there, suppose 1 Cl will carry 287, second Cl will also carry 287, so 1 electron this chlorine will take and second electron another chlorine will take. So this way the structure will be magnesium, 1 chlorine this side, 1 chlorine this side. So you can show 7 electron around each chlorine. ये एक इसके पास गया, एक यहाँ गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए आपने माइनस चार्ज शो किया। सो ये बन गया आपका MgCl2 का एग्जाम्पल। Now let's discuss these 2 more example which looks like comparatively difficult. Aluminium nitride, aluminium atomic number 13, so it is 283, nitrogen atomic number 7, so it is 2 and 5. For completing octet it need to give 3 electron and for completing octet it will take 3 electrons from aluminium. So the bond will be quite easy. Lewis dot presentation will be again easy, or you can show all 3 electrons towards one side. Nitrogen is having 5, so these all 3 electrons will go to this. It is taking 3, so it is showing 3 negative charge. It is giving 3, so it will show 3 positive charge. So this way you can complete 8 electron around nitrogen. So the bond formed between this will be ionic, electrostatic, okay. Calcium chloride, calcium atomic number 20, 282, same way chlorine 17, 287, there are 2 chlorine, 287. कैल्शियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एक क्लोरीन को, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत दूसरे क्लोरीन को है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इस क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे क्लोरीन को।
तो आपका इस टाइप का आयनिक स्ट्रक्चर बन जाए, जिसमें कि कैल्शियम will give 2 electron, chlorine will takes 1. So this way, this is again ionic. अब इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज they all are solid. So in solid form they are bad conductor of electricity. They are bad conductor of electricity. But when they are in molten condition, means आपने इनको पिघला दिया, then they become good conductor. Then they become good conductor. Because in solid condition they are too compact. बहुत पास मॉलिक्यूल इनके अटैच होते हैं, तो टू कॉम्पैक्ट होने की वजह से they will not produce ions. In molten condition they are able to produce ion, so that charge will supply. So because of the supply of charge, these will be the good conductor of electricity. And again in aqueous condition, अगर इनको पानी में आप घोल के बनाएंगे तो इनका aqueous solution होगा, वो तो गुड कंडक्टर होगा ही होगा, क्योंकि वो आयन प्रोड्यूस कर सकता है. So these are the all properties. Thank you students for watching this.